डॉक्टर नबिया साहिबा बहन थी और आपने उसको बहन कहा था, तो फिर आपने इस तरह उन्हें बदनाम क्यों किया? मैंने किया क्या है जो मेरे साथ इस तरह का जो अब आप सलूक कर रहे हैं? मैंने उनको कतई इजाज़त नहीं दी कि वो ऑनरशिप जाके कहें कि जी ऑनरशिप उनकी है। मेरा घर जो है वो मैं सेल करना चाहती हूँ। और कहती है मुजम्मिल भाई हम ना 10 करोड़ रुपए की कंपनसेशन जो है वो क्लेम करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कोई रुपया पैसा किसी से नहीं लिया है। पैसे पकड़े मेरे से हारिस ने, साथ ही मैडम बैठी हुई थी। डॉक्टर साहिबा जो है वो आप पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रही हैं तूने कर लिया ना जो करना था, अब मेरी बारी है। और बहुत जल्द जो है वो आपको कटहरे के अंदर खड़ा करने वाली है। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? वो कहती मेरे घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी। कब? पहले हुई थी, आपको नहीं पता? नामी ग्रामी एंकर हैं मनसूब साहब, उनके प्लेटफॉर्म से वो ये क्लेम कर रही हैं कि मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है, मेरा घर जो है वो तबाह हो गया है। अब हमारी जो घर की कीमत है वो नहीं रही है, तो इसका मतलब है मैं तो बेघर हो गई। ये गलत बयानी कर रही हैं, ये इन्होंने उनके जो मकासद थे वो पूरे नहीं हुए, तो इन्होंने सबको जो है इस तरफ लगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के सरकमस्टांसिस एक तरफ और सैलाब ज़दगान और सैलाब की तबाहियाँ जो हैं वो एक तरफ, लेकिन एक निजी सोसाइटी जो है वो एक तरफ, और उस सोसाइटी के अंदर एक जो कि डॉक्टर और एक एंकर का घर, और उसको लेकर सोशल मीडिया पर जो है इस वक्त जो कि एक यूँ समझ लें कि ववेला मचा हुआ है। और डॉक्टर साहिबा के इंटरव्यू ने मुकम्मल तौर पर थरथल्ली मचा दी है और अभी तक स्टिल जो है वो डॉक्टर साहिबा अपने मौक़िफ़ को चेंज करती हुई भी नज़र आ रही हैं। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा भाई था और उसने मुझे ये घर दिया हुआ था, और आज हमारे साथ वही भाई मौजूद है। आइए उस भाई से जानते हैं कि उसने डॉक्टर साहिबा को ये घर दिया था या नहीं दिया था, और ऑफ द रिकॉर्ड बातें क्या हुई थी, डॉक्टर साहिबा ने फ़ोन कॉल पर इनसे क्या बातें की, और ये मामला कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुज़म्मिल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जनाब मुज़म्मिल साहब, थैंक यू कि आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज के इस जो कि मॉडर्न जदीद दौर के अंदर कोई जालिम भाई ऐसा नहीं होता कि जो अपनी बहनों का इस तरह हक़ छीने और करोड़ों रुपए का घर उन्हें देकर फिर उससे वापस ले ले। वो अगर आपकी डॉक्टर नबिया साहिबा बहन थी और आपने उसको बहन कहा था, तो फिर आपने इस तरह उन्हें बदनाम क्यों किया? ये मेरी वो सगी बहन नहीं है और ना ही उनके साथ मेरा कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है। बहन भाई का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ? नहीं, कोई एग्रीमेंट साइन वो तो नहीं। हर जगह पे आपको बहन भाई कह रही है, वो मेरा ये भाई है, वो- मैं उसकी बहन हूँ, और हमारी कॉल पे बात हुई है, उसने मुझे इजाज़त दी है, मेरी बहन, ये आप कह दो कि ये घर आपका है। जी वो बहनों जैसी है, मगर वो मेरी सगी बहन नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैंने उनको कतई इजाज़त नहीं दी कि वो ऑनरशिप का जाके कहें कि जी ऑनरशिप उनकी है। ऑनरशिप उनकी नहीं है, बल्कि उन्होंने कॉल करके मुझे, उनके भाई ने कहा है कि जी ये मिलियन से ऊपर व्यूज़ चले गए हैं। जो अच्छा। पहली वीडियो उन्होंने डाली है जब वो पार्क से जा रहे थे, ठीक है। जिस पर सोसाइटी जो है वो खौफजदा हो गई है, डर गई है, और वो कंपनसेशन पे कर रहे हैं। ओके। आपके घर की वैल्यू कितनी है? अच्छा। मैंने कहा जी मुझे घर बेचना नहीं है। ठीक है। तो उनके भाई ने कहा जी नहीं, वैसे क्या अंदाज़न क्या वैल्यू होगी? तो मैंने उनसे कहा था 2-2.5 की वर्थ का होगा घर। तो फ़ौरन जो है वो फ़ोन डॉक्टर साहिबा ले लेती हैं। अच्छा। और कहती है मुजम्मिल भाई हम ना 10 करोड़ रुपए की कंपनसेशन जो है वो क्लेम करेंगे। अच्छा। तो मैंने फिर उनको कहा कि जी अगर मिलते हैं तो आधे आप रख लें, आधे मुझे दे दीजिए। आपने कहा मैं भी रातों रात अमीर हो जाऊँ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई इतना। लेकिन उनकी बातों में, अच्छा, आपने उसको जस्ट फॉर फन लिया था या फिर आपने जी उसको मैंने बिल्कुल उसको एज ए फन लिया था कि उसकी मतलब वजह ये डॉक्टर है, साहिबा को क्या हो गया, ये तो माहिर नफ्सियात हैं? बस वही हैं? बात ये है कि एक 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का 10 करोड़ क्यों देगा कोई? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने एज ए फन ही उनको कहा था कि जी आप फिर आधे आप रख लें, आधे मुझे दे दें। अच्छा, ठीक है। और मैंने उनको ये इजाज़त नहीं दी थी कि जाके आप मेरी प्रॉपर्टी का कुछ सौदा करें, ठीक है। या आप उसकी कोई वैल्यू लगवाएं, ठीक है। या आप ऑनरशिप क्लेम करें कि जी ये आपकी ऑनरशिप है। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि वो जो कि मुज़म्मिल साहब को अपना भाई कह रही है, लेकिन ये भाई बन नहीं रहे, और इन्होंने भाई बन के जो है वो उनसे घर दोबारा वापस छीन लिया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी ये सब जो है जो क्यासराइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया पर, और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी वो मेरी बहन है
वो बहनों जैसी है, मेरी सगी बहन नहीं है, ठीक है। एक बात। और दूसरी बात ये कि ना तो मैंने किसी से कोई पैसा लिया है, ना मुझे किसी ने भेजा है। मैंने सिर्फ अपना एक्सट्रांस क्लियर करना था, जो कि ये एक बड़े जो नामी ग्रामी एंकर हैं मंसूर साहब, उनके प्लेटफॉर्म से वो ये क्लेम कर रही हैं कि मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है, मेरा घर जो है वो तबाह हो गया है। तो उस पर फिर मुझे कोई रिजर्वेशन थी कि मैं आके ये क्लियर करूं कि ये घर इनका नहीं है, ठीक है, एज ए टेनेंट यहाँ पर रह रहे हैं। ओके, अच्छा मुजम्मिल साहब, हम जो है फर्दर इसकी तरफ जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कितने साल पहले आपने इनको ये घर जो है वो रेंट के लिए दिया था? ये अक्टूबर 2024 में आपने इनको रेंट पे दिया था। क्या डॉक्टर साहिबा को आपने दिया था? नहीं, इनके भाई के साथ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। डॉक्टर साहिबा के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, और डॉक्टर साहिबा का पता भी जो है वो रेंट एग्रीमेंट साइन करने के बाद उनके भाई ने बताया, और मैं इनको जानता भी नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि ये इनके काफ़ी जो टिकटॉक्स आते हैं और ये वो। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा यहाँ पे रह रही थी, तो इनके घर के बाहर फायरिंग भी पहले हुई थी, तो आपको भी उसकी वजह से कोई किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये फायरिंग का तो मैं आज आपसे सुनूँ, फायरिंग कब हुई? वो कहती मेरे घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी। कब? तो पहले हुई थी, आपको नहीं पता? नहीं, कभी मुझे। वो कहती हैं कि मेरे घर के बाहर फायरिंग हुई थी और यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, तब मेरे साथ उन्होंने अपनी ऑन द रिकॉर्ड जो इंटरव्यूज़ में बोला है कि तब सोसाइटी ने मेरे साथ बहुत, जो मंसूर अली खान की उन्होंने पॉडकास्ट में भी आई थिंक बोला है। नहीं, मैंने सुनी है, उसमें कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, फायरिंग के हवाले से तो वो कहती उनके घर के बाहर फायरिंग का मामला पहले बना था। नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है कोई। अच्छा, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपके मामलात इनके साथ ठीक रहे हैं? हाँ, एज ए ऑनर और टेनेंट जो है वो ठीक रहे हैं 10-11। अच्छा, अब मुजम्मिल साहब, आप जो हैं इस वक्त जो कि आपके सियारे बहुत गर्दिश कर रहे हैं, आपको शायद आइडिया है कि नहीं, डॉक्टर साहिबा जो हैं वो आप पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रही हैं और बहुत जल्द जो है वो आपको कटहरे के अंदर खड़ा करने वाली। क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं। अच्छा जी, चलें अब चलते हैं उन सवालात की जानिब कि जो डॉक्टर साहिबा ने एक ऑन द रिकॉर्ड पॉडकास्ट के अंदर कही हैं, जो कि एक निजी चैनल में वो बैठी हैं, उन्होंने एक एंकर के साथ बात की है। तो उनका ये कहना था, डॉक्टर साहब का, जो जहाँ से मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, देखा है, तो वो कहती हैं कि जो भी किराएदार किसी घर के अंदर रहता है वो उसी का अपना घर होता है और उसको मालिक कह सकता है। क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल वो मालिक नहीं कह सकता, घर चूँकि उनके पोजेशन में होता है, ओके, और वो वहाँ पे रह रहे हैं, उसका रेंट पे कर रहे हैं, ऑनरशिप नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर साहब कहती हैं कि सैलाब को मैनेज करने की बजाय और वहाँ पर जो मौजूदा खड़ा हुआ पानी सोसाइटी के अंदर था उसको मैनेज करने की बजाय मुझे मैनेज करने के लिए मीडिया को लॉन्च कर दिया गया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये गलत बयानी कर रही हैं। ये इन्होंने, इनके जो मकासद थे वो पूरे नहीं हुए, तो इन्होंने सबको जो है इस तरफ लगा दिया है, बजाय ये कि जो सैलाब से अफेक्टेड लोग हैं उनको फोकस करें। इन्होंने अपनी वीडियोस बना के कि जी मेरा नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान है, और पार्क व्यू सोसाइटी की जो साख है उसको डैमेज करने के लिए ये इन्होंने सारा काम किया। आप क्या समझते कि ये किसी लालच में मुब्तला थी? जी, बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा था। कोई बड़ा था, छोटा था, कोई बड़ी गेम क्या थी? देखिए जी, जो करोड़ों की बात कर रहे हैं और एंड वो हो रहा है लाखों पर, कि जी लाखों का जो आईफोन 1 है, तो वो आप समझ जाए कि करोड़ों। बिल्कुल, एंडिंग पे तो हम जाएंगे, अभी फिल्म बड़ी बाकी है। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें रचाई जा रही हैं, अंदर खाते जो कुछ हो रहा है मेरे पास सब सबूत एविडेंस मौजूद हैं और बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगे, और इस हवाले से डॉक्टर साहिबा जो हैं वो आपको भी बेनकाब करेंगी। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह जी, अगर जो डीलें हो रही हैं और उनके पास एविडेंस हैं वो ऑन रिकॉर्ड लेकर आएँ। आप चैलेंज करते हैं डॉक्टर साहिबा को? जी बिल्कुल। आपको डर नहीं लगता? इतनी फेमस हैं वो, जितनी मर्जी फेमस हो। आपके मुतालिक तो मैं सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स भी देख रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान का वाहिद वकील है कि जो इतना शरीफ है। यार, बात ये है, कौन से वकील हैं वैसे आप? मैं वही वकील हूँ। कौन से वाला? काला कोट एम तो नहीं पाया? हाँ जी, हैं? हाँ जी। ये डॉक्टर साहिबा को क्या कहेंगे? किसी वजह से ही पहना है। अच्छा। और चूंकि इनके साथ इनके भाई के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, और हमने तो कानूनी बात करनी है। हमने अगर घर दिया है तो हमें घर वापस लेना भी आता है। ठीक है। अच्छा, अगर डॉक्टर साहिबा ने आपको कहीं अदालतों कचहरियों में या मैदान में लाकर कहीं ना घसीटा, तो आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं आप उनको घसीटेंगे? देखिए जी, ये तो मुस्तकबिल की बात है कि हमने क्या करना है। प्लानिंग हो रही है? डेफिनेटली हो रही होगी। अच्छा, इसका मतलब है कि अभी आने वाले चंद दिन भी जो हैं वो सोशल मीडिया सेंसेशन वो रहेंगी और डॉक्टर नबी अली खान जो है वो किसी बड़ी मुश्किल में
फंसने वाली हो नहीं, सकता ऐसी है? बात नहीं है, फंसने वाली बात नहीं है। अगर अगर वो देखिए, नहीं हमारे होती- एंड से उनका जो एक जो रिलेशनशिप है ऑनर टेनेंट का, उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया, उन्होंने खुद भी कह दिया कि हमने रहना नहीं है, तो हमने फिर आगे फर्दर प्रोसीड क्या करना है। ओके, अच्छा जी, आगे वो कहती हैं कि मालिक मकान को लाकर मैनेज किया गया है और मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। ये उनका अगला, ये उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर ना बोला है। मुझे कोई लेकर आया है, ना कोई मैनेज हुए हैं। जो ये चाह रही थी, इनका जो झूठ है वो बेनकाब हुआ है। अब बातें जो मर्जी करती रही, हमने अच्छा, तो अपना स्टांस जो है वो उसको क्लियर करना था ना, ओके एज ए ऑनर। ओके। अच्छा मुजम्मिल साहब, सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि मैं हलफ देकर कहती हूँ कि मंसूर अली ख़ान के पॉडकास्ट से पहले मालिक मकान से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी और उनसे तय हो गया था कि आप ये कह दो सोशल मीडिया पर कि ये ऑनरशिप मेरी है, ये घर मेरा है। ये डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि मैं हलफ देती इस बात का। जी, उनकी कॉल ज़रूर आई है। अच्छा। लेकिन जो ऑनरशिप के हवाले से और घर की वैल्यूएशन के हवाले से मैंने इनको कतई इजाज़त नहीं दी। अच्छा, आपने ऐसा कुछ मैंने भी नहीं बिल्कुल बोला? इजाज़त नहीं दी कि आप ऑनर हैं। ठीक है। तो मुझे ये उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन भी दी है कि ये घर जो है वो कितने करोड़ का है और कितने साल पहले बना है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि मैं 5 साल से इस घर में रह रही हूँ। तो कितने सालों से वो इस घर में रह रही थी? वो सिर्फ 10-11 माह हुए हैं उनको इस घर में। वो तो 5 साल से कह रही थी। 5 साल एक से एक रुपया इकट्ठा करके उन्होंने बनाया था। नहीं, वो उन्होंने नहीं इकट्ठा किया, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है पैसे, अपने पैसे से ये जगह परचेज़ की है, इसकी कंस्ट्रक्शन खुद की है और 2 साल मैं इस घर में खुद भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा, एडवोकेट साहब, आप थोड़े से शॉक हुए थे कि जब आपने सुना कि ये घर तो कोई इसका मालिक ही कोई अंदर बैठा हुआ खुद ही बन गया? वैसे भी मीडिया वाले को और वकीलों को कोई घर किराए पे नहीं देता। तो क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, एक बड़ी अच्छी सोसाइटी है, फेमस सोसाइटी है, और अगर ऐसे फ्रॉड होने लग जाएँ तो फिर आम आवाम का तो बुरा ही हाल है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि उसके बाद हाँ, ये भी जनाब उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बोला है। ये पहले मैं साथ में क्लिप भी चला रहा हूँ, देख सकते हैं कि मालिक मकान मेरे सामने आए, कसम उठाकर बोले कि मैंने इजाज़त नहीं दी कि आप ये कह लो। आप हलफ देते हैं, कसम उठाकर कहते हैं कि आपने इजाज़त नहीं दी? मैंने ऑलरेडी जो है ना, जो मंसूर साहब का मेरे साथ हुआ है पॉडकास्ट, उसमें मैंने हल्फन ये बात की है कि मैंने इनको इजाज़त नहीं दी। अच्छा, आपने अभी भी, आप हमारे पॉडकास्ट में भी बोल देना जी ताकि बिल्कुल, मैंने इनको इजाज़त नहीं दी, हल्फन ये बात है। अगर कि आपके आप सामने ownership- बैठ जाती तो जी, फिर जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे लें इनको। चलें, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद वो कहते हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद जो मतलब कि जैसे वीडियो वायरल हुई है तो डॉक्टर साहिबा के भाई की फ़ोन कॉल आती है आपको, तो क्या कहते हैं आपसे? वो मुझसे अपना माजरत कर रहे थे। उन्होंने 12 मुझसे माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जी मेरी बहन ने जो किया है वो गलत किया है, अच्छा, उससे करवाया गया है, उसने खुद नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर नबिया किसी के इशारों पर चल रही? देखिए जी, ये उनके भाई के अल्फाज हैं। उनके भाई के मुताबिक ही और उन्होंने उनकी- ये कहा है। और उनके भाई की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि मैं उन लोगों को सामने लेकर आऊँगा जो मेरी बहन की ये सब कुछ करवा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अनकरीब जो है वो इनके आपस में जो फैमिली मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन रही मैं तो। कुछ नहीं कह सकता, अच्छा, ये ठीक उनका है। इंटरनल मैटर है। इंटरनल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा वकील साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि उनके भाई इस बात पे नाला हैं कि जो उन्होंने वीडियो बनाई और जो उन्होंने अपने आप को मालिक मकान ज़ाहिर किया और जो उन्होंने सोसाइटी के अंदर सब किया, इस वजह से उन्होंने उनकी सरजनश की है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता सरजनिश की है या नहीं की है। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर मुझे कहा है कि जो मेरी बहन ने किया वो गलत किया है, उसके बिहाफ पे मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये पूछना चाहता हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड आपसे क्या डील हुई? 10 करोड़ रुपए आपको दिए गए, उन्होंने कहा, क्योंकि मंसूर अली खान का थंबनेल भी मेरी किसी से कोई डील नहीं हुई, ठीक और है, ना ही मैंने किसी से कोई पैसा लिया, ठीक है। अच्छा, कोई और ना वैसे, ही मैं इंटरेस्टेड हूँ इसको बेचने में। अच्छा, जब इंटरव्यू हो गया होने के बाद डॉक्टर नबिया की जानिब से या फिर उनके साथ जो उनके साथी हैं, उनके कोलीग हैं, उनकी तरफ से आपको कोई कॉल आई तो क्या कहा उन्होंने? किस किस्म की कॉल? कोई भी कॉल उन्होंने आपको की और आपको मैनेज करने की कोशिश की हो? नहीं, देखिए, हमने मैनेज क्यों होना है। बात यह है कि ऑनरशिप हमारी है, हमारा घर है, हम उसको बेचें ना बेचें, किसी को रेंट पर दें या ना दें, ये मेरा मसला है, किसी का नहीं है। अच्छा, वैसे आपको फोर्स तो किया गया होगा कि आप जो हैं इस मामले से पीछे हट जाएं, मीडिया पे ना आएँ, ये तो कहा गया होगा?
बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि जी आप, जो पहला मेरा इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप अपना ये वीडियो वायरल ना हो और इसको मामले को रहने दें। तो क्योंकि मेरे पास तो नंबर ही नहीं था, मैंने उनको कहा मेरे पास नंबर ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ नहीं, नेक्स्ट डे जो है वो वीडियो वायरल होगी। उसके बाद से उनके साथ मेरा कोई रब्ता नहीं। कोई इन्होंने इस तरह की भी कोई डील की कि अगर हमें वहाँ से कोई पैसे मिलते हैं तो हम जो हैं वो आपके साथ कोई ऑफ द रिकॉर्ड कोई इस तरह की बात? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई बात ऐसी नहीं। कोई चलें ऐसी ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है ये बताइएगा कि आपको भी आजकल बड़ी बैरून ममालिक से कॉल्स आ रही हैं, लोग आपसे क्या कह रहे हैं? वो उन्होंने बिल्कुल यही मुझे, ये वीडियो जब वायरल हुई है तो मुझे कॉल काफ़ी आई हैं और उन्होंने कहा है कि जी आपने अच्छा स्टांस लिया है और ऐसे ही कब्जे हो जाते हैं। तो बस अप्रिशिएट उन्होंने किया। अच्छा, बतौर लैंड ऑनर आप क्या कहना चाहेंगे बहुत से लोगों को जो घर किराए पे देते, तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ तो आप बीती हुई है ना? देखिए जी, सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी को रेंट आउट करते हैं, प्रॉपरली आप अपना लीज एग्रीमेंट करें ओके, और उसको मुतलका जो इदारे हैं वो वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाएं। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि डॉक्टर नबिया के घर से कोई ज्वेलरी भी चोरी हुई थी? नहीं, वो उन्होंने पहले ही एक उसमें रिकॉर्डिंग में कह दिया है, पहली जो हमारी हुई है जॉइंट, उसमें कहा है जी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। घर में जो गोल्ड और कैश जो था वो सिक्योर है। अच्छा, तो आपके घर में पानी कहाँ तक चला गया था? पानी तो घर के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ, पानी सिर्फ रैंप और पहले स्टेप तक ही रहा है। अच्छा, घर में दाखिल नहीं हुआ? जी, घर में तो फिर डॉक्टर साहबा ने ये क्यों सब किया? ये तो डॉक्टर साहब को पता होगा। फिर भी आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी कोई दीजिए, उनके क्योंकि कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट वगैरह होंगे या कोई उनका कोई मोटिव होगा। तो आपने कहा कि ये करोड़ों से बात फिर लाखों पे आ गई, तो क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर साहब लाखों में बिक गई थी? देखिए जी, वो तो उनकी अपनी जो है जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसी में वो कह रही हैं, पहले वो कहती है जी मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है, मेरा घर तबाह हो गया है। जो पहला एक जो उन्होंने गलत बयानी की है वो सामने आई है कि जी घर तो उनका नहीं है। फिर दूसरी जो उन्होंने गोल्ड और कैश की बात की है, जब वो भी बेनकाब हुई है कि जी वो सिक्योर है और मेरे पास है, तो फिर लास्ट में उन्होंने कहा जी मेरा सिर्फ एक आईफोन है, वो भी जो मामला हुआ उनका उसमें किसी खुद इन्होंने कहा वो छीना गया। अच्छा, डॉक्टर साहबा को आपने घर से निकलने का नोटिस दे दिया? वो तो उन्होंने खुद ही ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जी हम ये घर खाली कर लें, हम यहाँ पे पार्क में रहेंगे नहीं। अच्छा, बहरहाल एग्रीमेंट चूँकि इनके भाई के साथ था, उनको नोटिस सर्व कर दिया वो। ठीक। अच्छा, करंट सिचुएशन में अब वो क्या इसी घर में रह रहे हैं? मेरा अभी वहाँ पे चक्कर नहीं लगा। आपने देखा नहीं उसके बाद? नहीं, मैं गया नहीं। अच्छा, तो वैसे 1 महीने का नोटिस है कि अगर वो 1 महीने में किसी भी वक्त जो है वो छोड़ सकते हैं? ये डेफिनेटली वो खाली कर सकते हैं। चलें ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल भाई, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर नबिया एक बहुत ही, वो कह रही थी कि मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और मेरे प्रोग्राम पे एक्शन होता है और मैं आवाज़ बनती हूँ लोगों की, और मैंने सिर्फ पार्क व्यू सोसाइटी को नहीं दिखाया बल्कि मैंने और भी बाकी सोसाइटीज़ को भी दिखाया है। तो आप क्या समझते हैं कि वो ठीक कह रही हैं? मेरा ख्याल है कि जो बाकी सोसाइटीज़ के हवाले से वो बात कर रही हैं, जब ये वीडियोज़ हमारी वायरल हुई हैं उसके बाद से वो गई हैं, वो थीम पार्क जाके देखा है या दूसरे मोलनवाल गई हैं। ये कल की उनकी वीडियो है। इससे पहले तक वो सिर्फ अपने घर, मेरे घर के बाहर खड़े हो के वो अपना रिपोर्टिंग करती रही हैं। ये तो जो पार्क के जो चंद ब्लॉक्स इफेक्ट हुए हैं उन ब्लॉक्स में भी नहीं गई। ठीक है। अच्छा, अगर डॉक्टर साहिबा को आपके सामने बिठा दिया जाए, जो वो हलफ की बात कर रही हूँ, वो कह रही है कि उनको सामने लेकर आएँ, तो आप उनके साथ? जी, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब मर्जी, जहाँ मर्जी, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पर आ जाए, कोई मसला नहीं, नो इशू। चलें ठीक है। अच्छा, आप डॉक्टर साहिबा का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सारे मामले के बाद? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, ये कौन हैं, कब से ये फेमस हुई हैं, मुझे तो सिर्फ इनके भाई से पता चला था और अक्टूबर 2024 से पहले मैं जानता भी नहीं था इनको। अच्छा, तो इसके भाई कैसे बंदे हैं? अच्छे, वो बंदे अच्छे हैं, ठीक है। उनकी तरफ से मेरा तो इनके साथ एज सच कोई जो है मुझे तो प्रॉब्लम नहीं रही। ठीक है। अच्छा, तो आपको सोसाइटी की जो कि इंतज़ामिया ने, मैनेजमेंट ने स्पेशली जो है वो खड़ा किया, क्या मामला है? नहीं, मुझे किसी ने खड़ा नहीं किया और ना मेरे साथ कोई सोसाइटी राब्ते में है। मुझे जस्ट एक कॉल आई थी जुमे वाले दिन, ठीक है, और सोसाइटी ऑफिस से कि जी ये डॉक्टर नबिहा कौन है। मैंने कहा जी मेरी टेनेंट है। ठीक है। उसके बाद से मेरा कोई राब्ता नहीं सोसाइटी से। अच्छा, तो इंटरव्यू के बाद ये कहा गया कि जिस एंकर ने इंटरव्यू किया है उसको कॉल करें
और ये इंटरव्यू रुकवाएं आप? हाँ, ये ज़रूर मुझे इन्होंने कहा था डॉक्टर साहबा ने कि जी आप ये ना होने दें, आपको जब हमने इंश्योर कर दिया कि हम घर खाली कर रहे हैं, तो मेरे पास चूँकि नंबर ही नहीं था, मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं थी उन साहब से। वो तो मैं बिल ज़रा कंफर्म करने गया था कि कितना बिल है, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई है। मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं था। अच्छा, बिल कितना है वैसे? बिल है तकरीबन 2,87,000। ठीक है, तो डॉक्टर साहिबा ने पहली दफ़ा ये ऐसे नहीं किया, ये इससे पहले भी होता नहीं, था? ऑल ड्यू पीछे सारे क्लियर है उनके बिल। ये सिर्फ 2 माह का बिल पेंडिंग है। ठीक है, तो वो अभी मतलब कि होना है पे? हाँ जी, उन्होंने कहा हम इसको क्लियर कर देंगे। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि डॉक्टर नबिया साहिबा ने उसके बाद कोई अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने अपने जो कि उन्होंने किया उस अपने किए पे वो शर्मिंदा थी, आपसे माफ़ी मांगी उन्होंने? जी बिल्कुल, उसी दिन मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने मुझसे कहा भी है कि जी गलत हुआ मुझसे, अच्छा, ऑनरशिप क्लेम नहीं थी करनी चाहिए। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने तो उनसे कह दिया था कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि जी हमसे ये गलती हुई है। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब मुज़म्मिल साहब। तो आखिर में अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे कोई? मेरा ख्याल है कि फ़ोकस करना चाहिए, जो इफ़ेक्टिव हैं सैलाब से उनके जाके मसाइल देखने चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी आवाज़ उठा के अरबाब इख्तियार तक पहुंचानी चाहिए, ताकि जो मुतासरीन हैं उनका जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए। चलें ठीक है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब मुज़म्मिल हनीफ़ साहब, जो कि रिसेंट एक ऐसी वीडियो वायरल होती है कि जिसमें ये बताते हैं कि इस घर की ऑनर जो है वो डॉक्टर नबिया साहिबा नहीं बल्कि मैं ख़ुद इसका मालिक हूँ। फिर उसके बाद दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और थोड़ी सी दोनों के दरमियान जो है बहस व तकरार होती है। डॉक्टर साहिबा जो है अभी तक स्टिल नो एट दिस टाइम वो ये कह रही हैं कि इनको लॉन्च किया गया है और जो कि एक इनको डमी बनाया गया है और इनसे जो है बातें कहलवाई जा रही हैं। हालांकि इन्होंने कहा था कि आप मेरी बहन हैं और आप जो है वो किसी भी जगह पे जाके कह सकती हैं कि इसकी ओनरशिप जो है वो आप शो कर सकती हैं। और कल को एक लंबा प्लान था डॉक्टर साहिबा का, और जो कि हनीफ़ साहब मुज़म्मिल हनीफ़ साहब के मुताबिक जो है वो जो कि कुछ करोड़ों की गेम जो है वो में भी डालना चाहती थी, कुछ करोड़ों कमाना चाहती थी, लेकिन बात जो है वो लाखों पर आ गई। तो आप इस पॉडकास्ट के बारे में या इन बातों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करें। अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।